तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम फिर एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और आज का टॉपिक रहेगा अडानी ग्रुप से संबंधित। दोस्तों आप जिस प्रकार से न्यूज़ जो है हर न्यूज़ चैनल पर सुन रहे होंगे कि अडानी ग्रुप के ऊपर किस प्रकार के आरोप लगे हुए हैं और क्या आरोप लगे हुए हैं। दोस्तों इस मुद्दे को हम जो इस वीडियो में पूरे डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे कि यह आरोप क्यों लगा, अगर रिश्वत दिया गया है तो रिश्वत देने की ज़रूरत क्यों पड़ा। इन सब बातों पर जो है हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा ताकि यह पूरा मामला आपको 100% अच्छे तरीके से समझ में आ सके। हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट जरूर कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार की और भी बेहतरीन वीडियो का जानकारी आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि इस प्रकार की और भी वीडियो बनाने के लिए, बेहतरीन जानकारी लाने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। तो चलिए दोस्त, बात को आगे बढ़ाते हैं और इस मुद्दे पर जो है चर्चा करते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका में अडानी ग्रुप के चेयरमैन उद्योगपति मिस्टर गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा हुआ है। दोस्तों यूनाइटेड स्टेट अटॉर्नी ऑफिस ने अडानी पर भारत में सोलर एनर्जी से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को लगभग 265 मिलियन डॉलर यानी कि 2200 करोड़ रुपए से भी अधिक की रिश्वत देने का आरोप लगाया है। पिछले साल जैसे कि आपको पता है हिंडनबर्ग रिसर्च के रिपोर्ट से शुरू हुआ अडानी ग्रुप पर यह जो कठिनाई है वो अभी पूर्ण रूप से टला भी नहीं है, मान के चलिए अभी भी वो विवाद जारी है। उसके बाद अडानी समूह पर सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का यह मामला फिर से सामने आ गया। तो दोस्तों दुख के बादल अभी हटे नहीं है और फिर से दुख जो है आ गया। इस प्रकार से जो है अभी अडानी ग्रुप का हाल है, मान के चलिए। यह जो पूरा मामला है तो यूएस अटॉर्नी ऑफिस ने आरोप में कहा कि अडानी ने अपनी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी को सोलर एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए भारतीय अधिकारियों को 2200 करोड़ रुपए से भी अधिक का रिश्वत दिया है। दोस्तों उन्होंने इस बात को उन अमेरिकी बैंकों और इन्वेस्टर से छुपाया है जिसने अडानी ग्रुप के इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए जो है जुटाए थे। तो दोस्त जिन्होंने पैसे जुटाए थे इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए, उन्हीं से इन बातों को छुपाया गया। अगर उनको ये बात पता होता तो या तो वो रिश्वत देने से रोकते या तो कोई दूसरा तरकीब निकालते, लेकिन उन इन्वेस्टरों से, उस बैंकरों से जो है इस प्रोजेक्ट को खरीदने के लिए, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को खरीदने के लिए करोड़ों रुपए, अरबों डॉलर रुपए जुटाए थे, उनसे ही इस बात को छुपाया गया। दोस्तों अमेरिकी प्रोसिक्यूटर का जो दावा है कि कंपनी के दूसरे सीनियर अधिकारियों ने कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को पैसा देने पर सहमति जताई है। अगर हम पिछले साल मतलब पिछले समय की बात करें यानी कि साल 2021 में बॉन्ड ऑफर कर अमेरिका के अलावा दूसरे इंटरनेशनल इन्वेस्टर और अमेरिका के बैंकों से भी फंड जुटाया गया था। दोस्तों यह केस जो है अमेरिका में ही क्यों दर्ज हुआ, इस पर अगर हम बात करें तो अमेरिकी प्रतिभूतियों एवं विनिमय आयोग यानी कि एसईसी ने बयान में कहा कि कथित साजिश के तहत अडानी ग्रीन ने अमेरिकी निवेशकों से लगभग 17.5 करोड़ डॉलर से भी अधिक रुपए जुटाए और एज्यूर पावर को के जो शेयर हैं उसको न्यूयॉर्क के शेयर बाजार में लिस्ट किया गया। साथ ही न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटानी कार्यालय ने अडानी, सागर अडानी, सिरिल कैबिनेस और अडानी ग्रीन और एज्यूर पावर से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला लगाए हैं। दोस्तों अमेरिकी कानून अपने निवेशकों या बाजार से जुड़े विदेशों में भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करने के लिए अपना अनुमति दे दिया और चूंकि ये जो प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ था और अमेरिकी कानून के तहत उस पैसों को रिश्वत के रूप में किसी को देना अपराध माना जाता है, इसीलिए अमेरिका में यह केस जो है दर्ज हुआ। अब दोस्तों कौन से प्रोजेक्ट के लिए इतना हंगामा हुआ उस पर अगर हम बात करें, उस जानकारी को आप तक पहुंचाए तो अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स के अनुसार एनर्जी कंपनी के संस्थापक मिस्टर गौतम अडानी, अडानी ग्रीन एनर्जी के कार्यालयीन निर्देशक मिस्टर सागर अडानी, इसके अलावा एज्योर पावर के सीईओ रहे रंजीत गुप्ता, एज्योर पावर के सलाहकार रुपेश अग्रवाल अमेरिकी इशूअर हैं।
अडानी ग्रीन एनर्जी और अमेरिकी इशूअर ने सरकारी स्वामित्व वाली सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एसईसीआई को 12 गीगावाट सोलर एनर्जी उपलब्ध कराने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था। हालांकि एसईसीआई को सौर ऊर्जा खरीदने के लिए भारत में किसी प्रकार का जो ग्राहक खरीदार नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में खरीदारों को बिना सौदा के आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। तो दोस्तों, दोनों कंपनियों के सामने अगर जो ये प्रोजेक्ट सफल नहीं होता, ये जो सौर ऊर्जा का जो खरीदने के लिए भारत में खरीदार नहीं मिल पाता, तो फिर जो है इन दोनों को काफी नुकसान होता और दोनों कंपनियों के सामने बड़े नुकसान और जोखिम था। दोस्तों, इस बीच अडानी ग्रुप और एज्योर पावर ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की योजना बनाई। दोस्तों, और ये जो रिश्वत का जो अधिकांश जो हिस्सा है वो आंध्र प्रदेश के अफसरों को मिला। आरोपों के मुताबिक इन लोगों ने तय किया कि सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे राज्य बिजली वितरण कंपनियों को एसईसीआई के साथ बिजली आपूर्ति समझौते में शामिल होने के लिए तैयार करेंगे। उन्होंने भारतीय अफसरों को लगभग $265 मिलियन की रिश्वत का वादा किया, जिसका एक बड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश के जो अधिकारियों को मिला। इसके बाद कुछ राज्यों का जो बिजली कंपनियां थी वो सहमत हुई और दोनों कंपनियों से सौर ऊर्जा खरीदने के लिए एसईसीआई के साथ समझौता कर लिया। भारतीय ऊर्जा कंपनी और अमेरिकी इशूअर ने मिलकर के रिश्वत का भुगतान कर दिया। इतना ही नहीं, अपनी संलिप्तता को छुपाने के लिए इन्होंने अपने नाम के जगह पर कोडिंग नामों का भी जो है उपयोग किया। दोस्तों, अब किन किन लोगों के ऊपर यह मामला दर्ज हुआ है, किन किन लोगों के ऊपर आरोप लगा हुआ है, तो अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय जो कि न्यूयॉर्क में है, उनके अनुसार रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के इस मामले में जिनको आरोपी ठहराया गया है, उनमें गौतम एस अडानी, सागर एस अडानी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, सिरिल कैबनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा, रुपेश अग्रवाल, इन सभी लोगों का नाम जो है इस आरोप में शामिल है। तो दोस्त, यह मामला काफी संगीन है क्योंकि रिश्वतखोरी का मामला है और अमेरिकी इन्वेस्टर्स का जो है पैसा लगा हुआ था, जिसको रिश्वत के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्त, इस प्रकार से जो है यह जो आरोप लगा हुआ है वो काफी संगीन है। तो इनके शेयर्स में आपको पिछले ट्रेडिंग सेशन में तो असर देखने को मिला ही है। सभी शेयर्स इनके लगभग अपने लोअर सर्किट पर थे। कोई 10%, कोई 15%, कोई 20% और कोई शेयर्स यानी कि अडानी इंटरप्राइज की अगर हम बात करें तो 25% तक भी जो है उन्होंने एक दिन में एक ट्रेडिंग सेशन में गिरावट दिखाया है। तो दोस्तों, उसके इन्वेस्टर को आप सोचिए, एक दिन में लोग 25% के नुकसान में गए हैं। यहाँ पर लोग साल भर में 25% मुनाफा बनाने के लिए तरसते हैं और यहाँ पर एक दिन में जो है एक शेयर में उनको 25% तक का नुकसान हो गया। तो दोस्तों, बहुत बड़ा नुकसान है और आगे चल के हो सकता है अभी अगले ट्रेडिंग सेशन में फिर से इन शेयरों में गिरावट हो, क्योंकि अभी इस मामले पर जो है अडानी ग्रुप के सदस्यों के द्वारा किसी प्रकार का ऐसा बात नहीं कहा गया है जिससे इस बात को छुपाया जाए, इस बात को नकारा जाए। तो आगे चल के जो है डेफिनेटली यह बात जो है खत्म हो जाएगा और अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं फिर से अपने नई ऊंचाई तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अभी कितना गिरावट होगा यह किसी को नहीं पता है। तो अगर आप अडानी ग्रुप में निवेशित करना चाहते हैं या निवेशक हैं तो सोच समझ के सारी चीजों को देख करके आप निवेशित रहिए। और मेरे ख्याल से अगर आप जो है निवेशित हैं और ज्यादा नुकसान हो गया है तो आप जो है 10-10, 20-20% का अगर गिरावट होता है तो उन गिरावट पर अपने शेयर्स को एवरेजिंग करने का प्रयास कीजिए, या फिर अगर आप नए निवेशित करना चाहते हैं तो सेगमेंट वाइज जो है निवेश करने का प्रयास कीजिए। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए लगाना चाहते हैं तो उसको आप 25-25 हजार या 20-20 हजार का जो है सेगमेंट बना लीजिए और उसको हर गिरावट में अपना निवेश जो है डालते रहिए, ताकि आपको एक अच्छा एवरेजिंग मिल सके और जब अडानी ग्रुप का शेयर आगे की ओर जाए, ऊपर की ओर जाए, तो आपको एक अच्छा मुनाफा हो सके। तो चलिए दोस्त, मेरे द्वारा यह बताया गया जानकारी किसी प्रकार की निवेश का सलाह नहीं है। आपको किसी प्रकार की निवेश करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए और निवेश कीजिए। मिलते हैं ऐसे बेहतरीन जानकारी के साथ अगले वीडियो पर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ।